Hello guys, I hope you are doing well. So today we are going to take a question of collision which is there on the screen. A block of mass m is projected with velocity v as shown. The ground is smooth but there is friction between A and B. If collision is elastic, then choose the correct statements. Assume that A does not fall off B. To get maximum benefit of these questions, you should first try the question on your own and then check the further solution. तो शुरू करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले ये समझना होता है कि थ्रू आउट द प्रोसेस आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे पहले जो मास सेम वाला ब्लॉक है वो वी वेलोसिटी से आके इससे कोलाइड करेगा, जो कि इलास्टिक कोलिजन होगा। तो कोलिजन के बाद जो मास सेम है इसका वेलोसिटी जो है वो v1 हो जाएगा, और ये जो 2m मास वाला है इसका उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी जो है वो कुछ v2 होगा, और ये जो मास m वाला है उसका उस इंस्टेंट पे ज़ीरो वेलोसिटी होगा। क्योंकि फ्लोर जो है वो फ्रिक्शन लेस है, इसलिए ये मास m इसको हम a अज्यूम कर लेते हैं। तो a का वेलोसिटी जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा, जो कि हमेशा v1 रहेगा, और इसको हम b अज्यूम कर लेते हैं और इसको c अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है फ्रिक्शन है, तो इसका वेलोसिटी जो है इनिशियली जो है डिक्रीज़ करेगा, इसका वेलोसिटी जो है इंक्रीज़ करेगा, और फाइनली दोनों जो है एक कॉमन वेलोसिटी v फाइनल से मूव करने लगेंगे। तो ये जो है वो ओवरऑल एनालिसिस था कि थ्रू आउट द मोशन आखिर हो क्या रहा है। तो अब हमें मोमेंटम कंजर्व करना होगा। अब मोमेंटम कंजर्व करने के भी 3 वेज हैं। पहला वे है कि अगर हम इस पूरे सिस्टम का इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच में मोमेंटम कंजर्व कर ले, तो चूँकि फ्लोर जो है वो फ्रिक्शन लेस है तो एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है, तो मोमेंटम इजीली कंजर्व हो जाएगा। तो उसमें हम ए, बी और सी को एज ए सिस्टम ट्रीट करेंगे। तो लिख लेते हैं, ट्रीटिंग ए बी सी एज अ सिस्टम। तो इसका इक्वेशन हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम एम वी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 2m प्लस एम वी फाइनल प्लस एम वी वन। तो इसको हम फर्दर लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 3v फाइनल प्लस वी वन, क्वेश्चन 1। अब सेकंड वे है ट्रीटिंग ए एंड बी एज ए सिस्टम। तो इसमें जो फ्रिक्शन है वो नॉन इम्पल्सिव होगा, इसलिए उस इंस्टेंट तक जब तक कोलिजन होता है तब तक मोमेंटम ए और बी के बीच भी कंजर्व रहेगा। तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं, इनिशियल मोमेंटम होगा अगेन एम वी इक्वल टू 2m v2 प्लस एम वी वन। अब चूँकि ये इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के इक्वल हो जाएगा। तो एक और इक्वेशन आएगा v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू v माइनस ज़ीरो। तो इसे लिख सकते हैं हम v2 माइनस वी वन इज इक्वल टू v। ये जो एक थर्ड और ये एक सेकंड इक्वेशन आ जाएगा। अब थर्ड वे है, अगर हम a प्लस अगर हम b और प्लस c को एक सिस्टम अज्यूम कर लेते हैं, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो इंटरनल हो जाएगा, तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इसका इक्वेशन लिख लेते हैं हम, 2m v2 इज इक्वल टू 2m प्लस m इंटू वी फाइनल। तो ये हो जाएगा 2v2 इज इक्वल टू 3v फाइनल। तो ये जो है
फोर्थ इक्वेशन हो जाएगा। तो अब हम v1 को v2 माइनस v लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो v1 है इसको यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारा v इज इक्वल टू 3vf प्लस v2 माइनस v। तो ये आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 3vf प्लस v2। एक इक्वेशन ये भी हो जाएगा। अब यहाँ से v2 को हम 3/2vf लिख सकते हैं, और इस v2 को यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा 2v इज इक्वल टू 3vf प्लस 3/2vf। तो यहाँ से हमारा vf जो है वो आ जाएगा 4v/9, जो कि दोनों का कॉमन और फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया है। तो सेकंड पार्ट में हमें वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालना है। तो इसके लिए हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय ऑल जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो फ्रिक्शन जो है सिर्फ बी और सी के बीच में है, तो इससे फ्रिक्शन का वर्क डन पूछ रहे होंगे। अब यहाँ पे एक वर्क डन बाय नॉर्मल आएगा, पर सिंस नॉर्मल जो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। फिर एक ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो भी हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है तो उसका वर्क डन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्क डन बाय ऑल में सिर्फ और सिर्फ वर्क डन बाय फ्रिक्शन ही आएगा। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के लिए हमें सबसे पहले v2 निकालना होगा। तो v2 जो है हमने ऊपर एक इक्वेशन से डिराइव किया था, v2 इज इक्वल टू 3/2vf है। तो इसको हम लिख लेते हैं v2 इज इक्वल टू 3/2, और vf हमने कैलकुलेट किया था 4v/9। तो ये हो जाएगा v2 इज इक्वल टू 2v/3। तो अब हम नेट वर्क डन का एक्सप्रेशन लिखते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ 2m प्लस m इंटू वी फाइनल था 4v/9 का स्क्वायर माइनस हाफ m 0 का स्क्वायर प्लस हाफ 2m और v2 का स्क्वायर। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हाफ इंटू 3m इंटू 16v²/9 81 माइनस हाफ इंटू 2m इंटू v2 हमने कैलकुलेट किया था 2v/3, तो 4v²/9। इसको हम अगर फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा -4v²/27, जो कि आंसर है। तो माइनस जो यही सिग्निफाई करता है कि फ्रिक्शन ने वेलोसिटी डिक्रीज किया है, इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो है वो 4v²/27 आ जाएगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस क्वेश्चन में हमने 3 सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई किया है। एक चीज़ और हमें ध्यान में रखना है कि जब हमने a + b एज ए सिस्टम लेकर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम किया था तो उसमें फ्रिक्शन जो वो नॉन इम्पल्सिव था। तो फ्रिक्शन जनरली नॉन इम्पल्सिव ही होते हैं, वो इम्पल्सिव तभी होते हैं जब नॉर्मल इम्पल्सिव हुआ, आई मीन नॉर्मल में सडन चेंज आ रहा हो।